नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं मार्केट की। कल के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है 29 जुलाई 2025 ट्यूसडे सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए। साथ ही डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेल ऑफ के बारे में और ग्लोबल मार्केट के बारे में। पहले बात करें ग्लोबल मार्केट की तो डाउ जोन फ्यूचर में लगभग 70 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव टू फ्लैट दिखाई दे रहा है अभी। बात करें यूरोपियन मार्केट की तो वो भी पॉजिटिव रहा है आज। और एशियन मार्केट की तो बात करें तो हमारा मार्केट में तो आज एक सेल ऑफ देखने को मिला। इसके साथ ही जापानीज मार्केट में भी लगभग 1% के आसपास का सेल ऑफ देखने को मिला। इसके साथ ही चाइना मार्केट में लगभग 130 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। देखिए बात करें हमारी मार्केट की तो आज जिस तरह से मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला और ये कंटिन्यू लगभग लास्ट वीक से चलता आ रहा है। और आज दोबारा से मार्केट ने एक सर्टन इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रीच करा और एक जब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, बियर्स प्रेशर डालते हैं और मार्केट को दोबारा से नीचे ले आते हैं। तो देखिए उसके कुछ कारण हो सकते हैं। एज पर्सनली मैंने कुछ रीज़न निकाले हैं। उसके सबसे पहला तो है क्वार्टरली वन, जो बहुत ही वीक रिजल्ट आए हैं ज़्यादातर कंपनियों के, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सेकंड है इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी और बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, बट वही डील सबसे ज़्यादा लेट होती जा रही है। ईयू और यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच ट्रेड डील अनाउंस हो चुकी है, जो कि लग रहा था कि शायद उनके बीच कुछ तानातनी हो सकती है, बट 15% पे उनकी डील हुई है। उसके बाद जापान के साथ 15% टैरिफ के ऊपर डील हुई है। और इंडिया यूएस की डील, जिसके बारे में ट्रंप लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत जल्द, और ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम निकल चुका है और अब इंडियन मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद मे बी सितंबर या अक्टूबर तक डील फाइनल हो। तो 1 अगस्त से जैसे कि ट्रंप ने बोला है कि डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, तो उसको लेकर मार्केट में थोड़ा सा एक कंसर्न है कि आगे किस तरह से मूव हो सकता है ट्रंप का। तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव है। थर्ड जो हमारे लिए नेगेटिव निकल के सामने आ रहा है वो है जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन की डील हुई है। देखिए मार्केट को ये था कि शायद 15% ना हो उनके बीच डील, क्योंकि पिछली बार ट्रंप ने उनके ऊपर एक टैरिफ अनाउंस किया था, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे उनकी बात। और उसके बाद फिर सडनली वो इतना आसान से 15% के आसपास उनकी डील हो गई। उसकी वजह से अमेरिकी मार्केट में एक तेज़ी है। और हमारा जापानीज़ मार्केट भी आज इसीलिए गिरा है क्योंकि जापान को भी 15% के टैरिफ पे रखा गया है। तो उसकी वजह से थोड़ी-सी कंसर्न है और टैरिफ का किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कितना किस पे लगा रहे हैं। जिसको धमकी दे रहे थे उसके ऊपर भी इतना कम टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल लोएस्ट है, 15% से वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इंडिया जिसके बारे में इतना डिस्कशन हो रहा था उसके बारे में अभी तक कोई डील फाइनल होती हुई नहीं दिख रही है। और हमारा मार्केट मेन रिएक्ट कर रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, क्वार्टर वन रिजल्ट पे, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के आए हैं, जिसने आज पूरी तरह से ड्रैग करा मार्केट को। लगभग 7.5% के आसपास कोटक बैंक डाउन था आज। उसके बाद इंडसइंड बैंक के आज रिजल्ट आने उससे पहले इंडसइंड बैंक में प्रेशर दिखाई दे रहा है लगभग 3% के आसपास का, क्योंकि सभी को पता है इंडसइंड बैंक के अंदर क्या चल रहा था पिछले कुछ क्वार्टर से। उसके बाद आईटी, दूसरा जो कहीं कमी रह गई थी वो आईटी ने पूरी कर दी। टीसीएस ने स्टेटमेंट जारी किया है कि वो अपना ग्लोबली 2% के आसपास कट करने वाले हैं, जॉब्स जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाने वाले हैं ग्लोबली। तो उसका कहीं ना कहीं एक दिखाई दिया इकोनॉमी में कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है इनसाइड, जिसकी वजह से जॉब कट ऑफ शुरू शुरू हो रही है। और आई थिंक जब टीसीएस इतना बड़ा एक आईटी कंपनी अगर ऐसे स्टेप ले रही है तो डेफिनेटली बाकी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो इसकी वजह से मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यही एक फैक्टर है कि मार्केट थोड़ा सा पैनिक कर रहा है और ग्लोबली भी थोड़ा सा डर का माहौल है। बात करें लेवल्स की तो देखिए निफ्टी के लिए, निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच कर दिए और मार्केट बहुत ही अब डाउन साइड की तरफ जाता दिख रहा है। जब भी मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड आ रहा है डेफिनेटली वहाँ से सेल ऑफ दिखाई दे रहा है। और अब निफ्टी के लिए 24,470 से लेके 24,500 का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, जो कि जून का लो है। और अगर ये ब्रीच होता है तो डेफिनेटली मार्केट और नीचे जाने के लिए प्लानिंग कर सकता है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अपसाइड की बात करें 24,840 850 से लेके 24,900 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। बट जैसे कि काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है और वहीं से एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली दोबारा से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी।
बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक को आज थोड़ा बहुत सपोर्ट प्राइवेट बैंक ने दिखाना शुरू करा शुरू में, बट लास्ट में वो भी गिव अप करते हुए दिखाई दी, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक पूरा दबाव डाल रहा था निफ्टी बैंक में। उसके बाद इंडसइंड बैंक ने देना शुरू करा, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके रिजल्ट्स खराब आए थे। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर भी प्रेशर रहा, और बैंक निफ्टी भी अभी भी जुलाई लो तोड़ चुका है, और जून लो अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। सबसे पहला सपोर्ट है 56,000, जो कि आज डिफेंड करा, बट बहुत ही मामूली डिफेंड करा। 50 पॉइंट अप क्लोजिंग दी है 56-53 के आसपास। तो डाउन साइड सपोर्ट की बात करें तो 55,700 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,600, एक तगड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। सेंसेक्स की बात करें, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो देखिए सेंसेक्स के लिए 80,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि मई का लो है, सॉरी जून का लो है, और डेफिनेटली मई में भी दो बार ये टेस्ट हुआ था। जुलाई का लो तीनों ही सेक्टर तोड़ चुके हैं, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 85,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।